हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज के इस इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बजट 23 पे डिस्कस करने वाले हैं। बजट पे लास्ट 3 वीडियो में हमने जाना कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की लिमिट भी बढ़ गई है, गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, प्रपोज की है, न्यू इनकम टैक्स स्लैब में चेंज किया है जो कि हम जानते हैं कि सेक्शन 115 BAC के द्वारा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें न केवल स्लैब्स को चेंज किया है गवर्नमेंट ने, बल्कि जो रेट ऑफ टैक्स है उनको भी चेंज किया है। ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंज आया है, साथ में रिबेट को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, सरचार्ज रेट को रिड्यूस किया है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इनकम टैक्स रूल्स के प्लेलिस्ट से जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमने न केवल वहां पे इंडिविजुअल के स्लैब को डिस्कस किया है, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब, न्यू इनकम टैक्स स्लैब को भी डिस्कस किया है। HUF के लिए कौन सा स्लैब एप्लीकेबल होगा, NRI के लिए क्या एप्लीकेबल होगा, आपकी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे बजट 23 के चेंजेस के बारे में। तो अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाना चाहते हैं, हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन इनकम टैक्स की कैसे होगी ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, और किसको जाना फायदेमंद रहेगा न्यू इनकम टैक्स स्लैब में और किसको जाना फायदेमंद रहेगा ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि न्यू इनकम टैक्स स्लैब को डिफॉल्ट कर दिया गया है बजट 23 से। अगर आप इसमें चले गए तो आप यहाँ पे वापस ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आ सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 3 पर्सन्स के एग्जाम्पल लिए हैं, A, B और C। यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स इनको पे करना पड़ेगा अपनी इनकम पे, और न्यू टैक्स रिजीम में कितना। फिर हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन से टैक्स रिजीम में जाना इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए की जो एनुअल सैलरी है वो हमने यहाँ पे 7 लाख डाली है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो है 50,000 रुपए, और HRA जो यहाँ पे लिया है वो है 80,000 रुपए। और सेम इसी तरह से ETC की डिडक्शन जो है, ETC में इन्वेस्टमेंट है मिस्टर ए का यहाँ पे 70,000 रुपए। तो टोटल इनकम जो बनती है वो उनकी बनती है 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए की इनकम होने पे उनको टैक्स जो है टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पे 2.5 लाख रहेगी, और यहाँ पे उसके बाद 2.5 से 5 लाख तक जो आपका टैक्स बनेगा वो बनेगा 12,500। और यहाँ पे जो आपकी रिबेट है, अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम है तो आपको पूरी टैक्स रिबेट मिलती है जो कि है 12,500 की। इस तरह से मिस्टर ए का जो टैक्स बनता है वो बनता है 0, और टैक्स की सेस बनता है 0 और टैक्स पेबल आता है 0। लेकिन अगर हम बात करें मिस्टर बी जिनकी इनकम है 9 लाख रुपए और उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे देने के बाद, HRA का बेनिफिट और ETC का बेनिफिट देने के बाद जो इनकम बनती है वो बनती है इनकी 6,10,000 रुपए। 6,10,000 रुपए पे अगर मैं यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन करती हूँ अप टू 2.5 लाख 0, 2.5 लाख टू 5 लाख जो है 12,500 का टैक्स है, और यहाँ पे ऊपर वाले जो 5 लाख से ज्यादा यानी कि यहाँ पे जो आपका 1,10,000 रुपए है उस पे आपका 20% का टैक्स जो कि आपका बनता है 22,000 रुपए। तो वो यहाँ पे टोटल टैक्स यहाँ पे जो बनेगा वो आपका हो जाएगा 34,500। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो ये केस आपका समझने का है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा होती है तो आपका यहाँ पे रिबेट का बेनिफिट आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो आपका टोटल टैक्स जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 34,500। उस पे आपका सेस जो कि है टैक्स पे 4% का सेस एप्लीकेबल होगा, और फिर आपका टोटल टैक्स जो मिस्टर बी के लिए बनेगा वो बनेगा 35,880 रुपए। अब हम बात करते हैं मिस्टर सी की।
मिस्टर सी की अगर मैं बात करूं तो इनकम जो हमने मिस्टर सी की ली है, एनुअल सैलरी यहाँ पे 16 लाख रुपए की है। साथ में यहाँ पे 52,500 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बजट 23 से प्रपोज किया है कि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 52,500 हो जाएगी अगर आपकी इनकम जो है 15,50,000 रुपए से ज्यादा है। साथ में यहाँ पे HRE की डिडक्शन और ATC की डिडक्शन लेने के बाद जो टोटल इनकम बचती है वो बचती है 12,97,500। तो यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन अगर मैं करूँ तो 2.5 लाख रुपए पे 2.5 से 5 लाख रुपए तक आपकी 12,500, 5 से 10 तक 1 लाख रुपए का टैक्स, और रिमेनिंग वैल्यू पे जो है वो आपका 89,250 का टैक्स यहाँ पे बनता है। और टोटल टैक्स अगर मैं बात करूँ तो 2,01,750 रुपए और उस पे सेस आपका 8,070 रुपए बनता है। इस तरह से आपका 2,09,820 रुपए का टैक्स जो है मिस्टर सी को ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने पे भरना होगा। लेकिन अब बात करते हैं हम न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे NRIs के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मिस्टर ए की सैलरी इनकम जो है यहाँ पे 7 लाख की मैंने ली है, सेम जो ओल्ड टैक्स स्लैब में है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, किसी भी तरह की एग्जेम्पशन, किसी भी तरह की चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, मिस्टर ए को नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम में जाने पे। तो टोटल इनकम मिस्टर ए की यहाँ पे बनती है 7 लाख रुपए। तो यहाँ पे 7 लाख रुपए बनने के बाद अब इसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी? तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख है, उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे बढ़ा के 3 लाख कर दिया है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। 3 से 6 लाख तक आपका जो टैक्स स्लैब है वो है आपका 5% का टैक्स स्लैब, और यहाँ पे 6 से 9 लाख तक का जो है वो आपका है 10% का टैक्स स्लैब, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर हम बात करें तो वो हो जाता है आपका 5 लाख से ऊपर जाने पे 20% का टैक्स स्लैब। और यहाँ पे 5 लाख से ऊपर होने पे आपको जो है रिबेट नहीं मिलती है सेक्शन 87A की। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिबेट जो कि सेक्शन 87A की है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए से बढ़ा के न्यू टैक्स स्लैब के अंदर 7 लाख रुपए तक कर दी है। तो यहाँ पे आपको टोटल जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 25,000 रुपए का। यहाँ पे आपका 25,000 रुपए तक कोई भी तरह का टैक्स जो नहीं मिलता है अगर आप यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब में जाते हैं। और ओल्ड टैक्स स्लैब में अप टू 5 लाख जो है वो टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपकी 7 लाख की इनकम होती है, जो कि आपकी टोटल इनकम यहाँ पे अगर मैं 7 लाख रुपए कर दूं तो वो यहाँ पे आपका जो टैक्स बन जाएगा वो बन जाएगा टोटल, यहाँ पे रिबेट हो जाएगा 0 और आपका टैक्स बन जाएगा 52,500 रुपए। और 52,500 पे आपका एजुकेशन सेस लगेगा, और सेस लगने के बाद आपका जो टोटल टैक्स जो कि आपका पेबल होगा वो होगा 54,600। न्यू टैक्स स्लैब में आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका 0। तो इस तरह से आपको मिस्टर ए को अगर वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करते, किसी भी तरह का एक्सपेंस नहीं करते, HRA का कोई खर्चा नहीं है, तो वो यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब में अगर जाते हैं तो उनको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। उनको जो है बेनिफिट यहाँ पे 54,600 रुपए का मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिस्टर बी की, जिनकी इनकम है 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए पे मिस्टर बी को यहाँ पे कोई भी तरह की डिडक्शन नहीं है, कोई भी तरह की एग्जेम्पशन, और यहाँ पे चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अप टू 3 लाख उनका किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख आपका जो टैक्स रहेगा वो 0.5% की तरफ से 5% के हिसाब से रहेगा, तो आपका 15,000 रुपए का टैक्स। 6 लाख से 9 लाख तक 10% का टैक्स, तो जो कि 30,000 रुपए। तो इस तरह से टोटल टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 45,000 रुपए का। साथ में यहाँ पे कोई भी रिबेट नहीं है सेक्शन 87A की, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए तक के टैक्स पेयर्स के लिए है। उससे ज्यादा होने पे आपको किसी भी तरह की डिडक्शन जो है सेक्शन 87A की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो सेस बनता है वो 1800 रुपए, और टोटल टैक्स जो आपका पेबल बनता है वो बनता है 46,800 रुपए। और यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्लैब में की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिस्टर बी को बेनिफिट हो रहा है ओल्ड टैक्स स्लैब में जाने से 10,920 रुपए का। तो यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जिनकी इनकम जो है वो यहाँ पे कंपेयर कर ले कि उनका
टैक्स का खर्चा कितना होने वाला है, आपके एक्सपेंस कितने होने वाले हैं, एग्जम्पशन कितनी होने वाली है, और उसी के बेसिस पे उनको ऑप्ट करना चाहिए न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब। अब हम बात करते हैं हायर टैक्स पेयर, जो कि जैसे कि मिस्टर सी की इनकम जो है वो है यहाँ पे 16 लाख रुपए। तो विदाउट एनी डिडक्शन उनकी टोटल इनकम भी बनती है 16 लाख रुपए। टोटल टैक्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 6 लाख रुपए तक 5% का टैक्स, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक यहाँ पे 20%, और 15 से ज्यादा होने पे आपका जो है वो है 30% का टैक्स। तो इस तरह से आपका जो टोटल टैक्स बनता है वो 1,80,000 रुपए, और सेस मिला के आपका टोटल टैक्स बनता है 1,87,200 रुपए। ओल्ड टैक्स स्लैब में यहाँ पे जो टैक्स बनता है वो बनता है 2,09,820 रुपए। तो यहाँ पे जो रेट्स की वजह से जो है रेट्स यहाँ पे चेंज कर दी है गवर्नमेंट ने। 9 से 12 तक यहाँ पे जो आपकी टैक्स बनती है वो 15% से बनती है, जबकि ओल्ड टैक्स स्लैब में आपकी 10 लाख से जितनी भी इनकम ऊपर होती है तो आपको 30% का टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है। साथ में यहाँ पे डिफरेंट स्लैब होने की वजह से जो आपको टैक्स का बेनिफिट हो रहा है मिस्टर सी को 22,620 रुपए का। तो इस तरह से आप सभी को सबसे पहले अपनी इनकम को कैलकुलेट करना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना चाहिए, अपने खर्चों को कैलकुलेट करना चाहिए। साथ में ये देखना चाहिए कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जिनकी आप एज ए इन्वेस्टमेंट आप बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये सारे ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है इनकम टैक्स कैलकुलेशन को लेके तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। साथ में वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करने के साथ साथ और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।